आज मैं आपको गाज़ा के टनल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। ये टनल्स हमें वियतनाम के टनल्स के बारे में याद दिलाते हैं। 1960 के दशक में इन जो वियतनाम के टनल्स थे उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के लिए काफ़ी मुश्किलें जो हैं वो खड़ी कर दी थी। दरअसल जो गाज़ा स्ट्रिप है वो बहुत ही पतला इलाका है। वो एक तरफ से इजराइल, दूसरी तरफ से मिस्र और तीसरी तरफ से मेडिटेरेनियन सी से घिरा हुआ है। कुल मिला के 365 किलोमीटर का ये इलाका है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये 40 किलोमीटर लंबा है और 12 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है। आबादी की अगर हम बात करें तो 20 लाख के आसपास इस गाज़ा पट्टी की आबादी है। और यहाँ पर शहर के बीचों बीच अगर हम बात करें गाज़ा शहर की, तो यहाँ पर 7 लाख लोग जो हैं वो रहते हैं। इनमें से 80% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है 18 साल से कम है। पिछले 4-5 दिनों से इजराइल जो है वो गाज़ा पट्टी पे हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी काफ़ी जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो रही हैं, सिरे पे नहीं चढ़ रही हैं। इसके पीछे वजह यही है कि जो टनल्स, जो सुरंगें गाज़ा स्ट्रिप के नीचे जो हैं वो पूरा का पूरा एक शहर जो है, दूसरा शहर जो है वो बसा हुआ है। ये शहर ऐसा है जो आपस में जुड़ा हुआ है। जानकारी जो वहाँ से छनकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये जो टनल्स हैं, यहाँ पर जितने ये जो लोगों को अपहरण किया गया है, फॉरेनर्स का अपहरण किया गया हमास द्वारा, इनमें से ज़्यादातर इन टनल्स में छुपाए गए हैं। यही नहीं, अगर हम असला बारूद की बात करें, मिसाइल्स हो गए, रॉकेट्स हो गए, ये जो हमास के आतंकी हैं वो यहाँ पर स्टोर करते हैं। बड़े बड़े वॉर हाउसेस, स्टोरेज हाउसेस हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये सारी वेपनरी उन्होंने जो है वो छुपाई हुई है। लेकिन इजराइल यहाँ पर हमला क्यों नहीं कर पा रहा है? इसके पीछे जो IDF है यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस का तर्क ये है कि ज़्यादातर ये जो टनल्स हैं वो ऐसे रिहायशी इलाकों में बनाए गए हैं जहाँ पर स्कूल्स और अस्पताल हैं, यानी जो भरी हुई आबादी की जो इलाके हैं वहाँ पे ये टनल्स बनाए गए हैं। और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के तहत वो इन इलाकों में बमबारी जो है वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर यहाँ पर बमबारी की जाएगी तो काफ़ी जो क्षति है वो आम नागरिकों को भी पहुंचेगी। ये जो टनल्स हैं, अगर जो सदर्न गाज़ा में जो लोग रहते हैं उनकी अगर हम बात माने तो उन्हें कई बार इतना डर लगता है कि कई बार उन्हें लगता है कि अचानक से उनके घर के पास से कोई दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से आतंकी जो हैं बाहर आते हैं। और कई लोगों के अपहरण के केसेस भी जो हैं वो सामने आए हैं। तो ऐसे जो कई मामले हैं IDF उनका हवाला देता है। ये भी बोलता है कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के लिए जो पैसा इजराइल जो है वो देता था पैलेस्टाइन को और हमास सरकार को, वो उनका सही तरीके से इस्तेमाल ना करके, यानी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में ना इस्तेमाल करके, यानी डेवलपमेंट में ना इस्तेमाल करके इन टनल्स को बनाने में उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया है। यानी वो कह रहा है कि जो हमास सरकार है वो जानबूझकर इस तरह की जो टेररिस्ट गतिविधियां हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा जो है वो दे रही थी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, इंडिया TV इंडिया के लिए।